ये हमारे पास थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में 3 and 3। तो इस तरीके से आपने अपना सीट नंबर जो है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लाजमी जो है कमेंट करना है। ए को जी के साथ, ए को यू के साथ, उसके बाद बी को जी के साथ और बी को यू के साथ, फिर डी को जी के साथ और डी को यू के साथ। अब ये सिंबल कौन सी है? लेस देन की। ये आपने याद कैसे रखनी है? आपका जो लेफ्ट हैंड अगर आप रखें इस तरह कॉपी के ऊपर या सामने रखें, तो इससे जो सिंबल बनती है कौन सी बनती है? ये वाली, ये बनती है लेस देन की। लेफ्ट हैंड एंड लेस देन, लेफ्ट हैंड का एल और लेस देन का भी एल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज का जो मेन कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। बहुत छोटे से क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बट जो मेन चीज़ है वो क्या है? कंसेप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है। तो जो चैप्टर का नेम है हमारा सेट एंड फंक्शंस, उसमें हमने सेट को तो डिस्कस कर लिया 2 एक्सरसाइजेस के अंदर, बट जो थर्ड एक्सरसाइज है वो किसकी है? वो फंक्शंस की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शंस की बेसिक समझ लें, बुनियाद समझ लें, स्टेप 1 समझ लें आप। ठीक है, यहाँ पे हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 के अगर स्टेटमेंट देखिए आप, हमारे पास लिखा हुआ है एक सेट है फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक सेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4। हमने क्या करना है? फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो रिलेशंस फाइंड करने से पहले हमें इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, हमने कैसे फाइंड करने हैं। तो रिलेशन का मतलब क्या है? ताल्लुक, निस्बत। तो अगर हम रियल लाइफ में देखें, रिलेशन क्या होता है कि एक टीचर का स्टूडेंट से ताल्लुक है, एक बाप का बेटे से ताल्लुक है। ठीक है, या हम रियल लाइफ में कोई भी रिलेशन इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हमारी रियल लाइफ से एग्जांपल्स हो गई, हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास मैथमेटिक्स में भी क्या होता है? नंबर्स के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है, उसको हम रिलेशन कहते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है इस क्वेश्चन का वो है रिलेशन। बट रिलेशन से पहले एक और टॉपिक है, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके बुक में जो है एक्सरसाइज से पहले होगा। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है सेट्स की प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको समझना है, मेन काम हमारा ये है, उसके बाद हमारे पास रिलेशन आएगा। बट इसको समझने से पहले एक और चीज है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, इससे हमारे पास पहले क्या चीज आएगी? एक हमारे पास कंसेप्ट आएगा जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर से मुराद क्या है? आप जानते हैं, जोड़ा, 2 चीजें। ठीक है, जब हम 2 चीजों को आपस में रिलेट करते हैं, उनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपली ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं, हमारे पास एक नंबर 5 है और एक नंबर क्या है? 4 है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसको पैरेंथेसिस के अंदर, या इसको आप स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर क्लोज कर दूं, तो ये क्या बन जाता है? हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। ठीक है, इसमें एक तरतीब है, एक खास इनका रिलेशन है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास 5 और 4 के दरमियान क्या रिलेशन है? ये अगर आप देखें, हमारा जो नंबर 5 है ये 4 से ग्रेटर है। ठीक है, ये इनका रिलेशन है आपस में, और हमने क्या किया? इनको एक ऑर्डर पेयर में क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने ऑर्डर पेयर की देख लेनी है। अगर आपको इसके सिंपल एग्जांपल दूं, आपकी जो क्लास है, ठीक है, क्लास में आप ज़ाहिर बात है डेस्क पे बैठते हैं, आपकी रोज होती हैं और कॉलम होते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल राइट कर रहा हूँ। अगर आपकी एक क्लास है और यहाँ पे आपके पास ये आपकी फर्स्ट चेयर है, ये सेकंड चेयर है, ये थर्ड चेयर है। ठीक है, इस तरीके से रो में जो है चेयर्स पड़ी हैं, और उसके पीछे भी एक चेयर पड़ी है हमारे पास। ठीक है, ये चेयर है, ये वाली चेयर है। इस तरीके से जो है 3-4 जो है रोज हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम हर चेयर को, हर सीट को एक नंबर दे सकते हैं, एक ऑर्डर पेयर दे सकते हैं। और ये काम आपने करना है, और कमेंट में लाजमी अपना जो है सीट नंबर आपने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लाजमी बताना है। ठीक है, तो हमारा जो, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, जो फर्स्ट हमारी ये वाली रो है और ये कॉलम है। ठीक है, रो इस तरह होती है हॉरिजॉन्टल, अगर आप देखें इस तरीके से। ठीक है, और कॉलम क्या होते हैं हमारे पास? इस तरीके से होते हैं। तो ये आपकी रो है और ये कॉलम है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें फर्स्ट सीट को, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका नंबर क्या हो गया? 1 1 हो गया। इस तरीके से अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ये हमारा रोल नंबर क्या हो गया? 1 2 हो गया, सीट नंबर 1 2 हो गया। इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे चेक करना चाहिए, अगर आप इस सीट का नंबर चेक करना चाहिए तो क्या बनेगा? ये हमारे पास थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में 3 and 3। तो इस तरीके से आपने अपना सीट नंबर जो है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लाजमी जो है कमेंट करना है।
तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर पेयर। अब इसमें एक और खास बात है कि हम क्या कहते हैं, जो ऑर्डर पेयर हमारा है इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम नॉर्मली जो है एक्स कहते हैं, ठीक है। ये आपने फिक्स रखना है, एक्स जो पहला होगा हमेशा एक्स होगा और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। इसमें इसके नाम भी होते हैं, हो सकता है बुक के अंदर हो। इसको हम कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। जो इसका फर्स्ट हमारे पास है, स्पेलिंग आपने मजीद चेक कर लेना, इसको एब्सिसा कहते हैं। और जो वाई है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये फिक्स होते हैं। जब भी आपके पास ऑर्डर पेयर आएगा इसका मतलब क्या होगा, ये वाला हमारा एक्स है और ये वाई है, ये वाला हमारा एक्स है और ये वाई है, ये आपने याद रखना है। पहला एक्स लेफ्ट से और दूसरा वाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर पेयर हो गया। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जिस तरह मैंने आपको रिलेशन बताया, रिलेशन से पहले हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उससे पहले हमारे पास ऑर्डर पेयर है। बिल्कुल सेम तरीके से ऑर्डर पेयर से हम रिवर्स जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ और वहां से हम क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। आप एग्जांपल एक सिंपल सी कि हमारे पास जो है तीन दोस्त हैं जो कि आपकी क्लास से बाहर से आ रहे हैं और दो दोस्त जो है क्लास के अंदर पहले से बैठे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एक हमारे पास नेम है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अली, ठीक है। एक बॉय है उसका नाम अली है और दूसरा है उसका नाम है बिलाल, ठीक है। इस तरीके से हम कोई और ले लेते हैं। एक हमारे पास है दानिश, ठीक है। अली, बिलाल एंड दानिश, ये तीन क्लास फेलोज हैं, वो बाहर से आ रहे हैं क्लास से। और जो दो दोस्त हैं वो पहले से क्लास में मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए है फॉर एग्जांपल, और इस तरीके से सेट बी हमारे पास है। तो जो दोस्त क्लास में बैठे हैं उनके नाम हम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है गुल, ठीक है, और दूसरा हम रख लेते हैं हमारे पास है उमर, ठीक है। ये हमारे पास दो दोस्त जो है वो क्लास में बैठे हैं। अब एग्जांपल आपने क्या देखनी है, अब मैं इनको शॉर्टकट बोलूंगा, अली से ए, ठीक है, और बिलाल से बी और दानिश से डी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और जहां से हमारे पास क्या आएगा, गुल से जी आएगा और उमर से यू आएगा। तो ये हमारे पास तीन फ्रेंड्स हैं, इधर हमारे पास दो हैं। तो जब ये क्लास में आएंगे हमने क्या करना है, हमने इनको आपस में हैंड शेक करवाना है, ठीक है। यानी अली क्लास में आएगा, वो क्या करेगा, क्लास में जितने भी दोस्त बैठे हैं, दो दोस्त बैठे हैं, उनसे हैंड शेक करेगा, पहले इससे और फिर इससे। उसके बाद बिलाल आएगा, बिलाल क्या करेगा, इससे हैंड शेक करेगा और इससे भी करेगा। और उसके बाद दानिश आएगा, वो भी क्या करेगा, इन दोनों से हैंड शेक करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इसको मैं एक और अच्छे तरीके से अब समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने एक जो है डायग्राम बना दी, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ये हमारा फर्स्ट सेट है जिसको हमने ए का नाम दिया था, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तीन दोस्त हैं, एक अली है, एक बिलाल है और तीसरा क्या हमारे पास दानिश है। और यहाँ पे दो दोस्त हैं, एक गुल है और एक हमारे पास क्या है, उमर है, ठीक है। तो क्या करेगा, जब अली क्लास में आएगा वो क्या करेगा, गुल से हैंडशेक करेगा, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या करेगा, वो उमर से भी हैंडशेक करेगा। इस तरीके से बिलाल आएगा, बिलाल ने भी गुल से हैंडशेक करना है, हाथ मिलाना है, और उमर से भी क्या करना है, हाथ मिलाना है। ये दो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट दानिश है, दानिश भी क्या करेगा, वो यहाँ पे गुल से हाथ मिलाएगा और उसके बाद क्या करेगा, उमर से हाथ मिलाएगा। अब देखिए हमारे पास कितने रिलेशन बन रहे हैं। ये हमारे पास अली दो बंदों से मिल रहा है, उसके बाद जो बिलाल है वो दो बंदों से मिल रहा है, और दानिश है वो दो बंदों से मिल रहा है। अगर ज्यादा होते ज्यादा से मिलते, बट इसका रिवर्स नहीं होगा। देखें जो हमारे पास अली, बिलाल और दानिश हैं, ये तो पहले से इकट्ठे आ रहे थे, इन्होंने पहले हैंडशेक कर लिया होगा। हमने क्या देखना है, इनको आगे देखना है। ए को जी के साथ, ए को यू के साथ, उसके बाद बी को जी के साथ और बी को यू के साथ, फिर डी को जी के साथ और डी को यू के साथ। अगर मैं इस रिलेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं ताकि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आए, क्या करेंगे हम, ए को मिलाया हमने जी से, तो हम लिखेंगे ए कॉमा जी, इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हम लिखेंगे ए कॉमा यू, ठीक है। अली ने गुल से मिलाया हाथ, उसके बाद अली ने उमर से मिलाया, ये हमारे पास दो रिलेशन बन गए। उसके बाद बिलाल के पास आए, बिलाल ने गुल से हाथ मिलाया, उसके बाद बिलाल ने उमर से मिलाया, बीजू आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आगे चलते जाएंगे। हमारे पास दो और आ जाएंगे। आगे आएगा हमारे पास दानिश, गुल से हाथ मिलाएगा, डीजी आ जाएगा, और आगे दानिश क्या मिलाएगा, उमर से हाथ मिलाएगा, डीजू आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 और 6, इधर 3 है, इधर 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, तो 6 हमारे पास जो है यहाँ पे पेयर्स बन गए, ऑर्डर पेयर बन गए। अब हम अगर क्या करें, इसको हम क्लोज कर दें करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और इसके दरमियान जो है कॉमर्स लगा दें। मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं कॉमर्स, दरमियान में एक ब्रैकेट के बाद आपने कॉमा लगाना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, और इनके दरमियान भी क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है जो हमने अभी डिस्कस किए थे। फर्स्ट एलिमेंट एक्स और सेकंड वाई, एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ए और क्रॉस बी। तो
तो सिंपली ये आपकी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई मुश्किल काम नहीं है, एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना है और ऑर्डर पेयर में राइट करना है। ये मैंने आपको मिसाल दी है, एग्जांपल दी है रियल लाइफ से, ताकि आपको ये लंबे अरसे तक याद रहे। अगर आपने इस पे फोकस किया है तो ये एग्जांपल आपको याद रहेगी और कार्टेशियन प्रोडक्ट इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगी। सो आई होप सो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट मिल गया होगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने कुछ सबसेट ले लेने हैं। यानी मैं यहाँ पे एक सबसेट लेता हूँ, यानी इसके कुछ एलिमेंट लेता हूँ, यानी सारे नहीं लेता, कुछ ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया फॉर एग्जांपल ए और जी लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया बी और यू ले लिया। इस तरीके से मैं और ले सकता हूँ डी और जी, दानिश और गुल, ठीक है। ये हमारे पास एक सबसेट आ गया इसका, ठीक है। अगर हम इसका कोई सबसेट ले लें कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, आर कहते हैं, ठीक है। स्मॉल आर भी होता है या कैपिटल आर भी होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है। वही सिंपल ऑर्डर पेयर है, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जोड़े बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, उस सेट से निकालेंगे। तो आई होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट, ऑर्डर पेयर, उसके बाद हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके बाद है रिलेशन, उसकी डोमेन एंड रेंज, वो समझ आ गई होगी। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट, लास्ट वाले। ओके, तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको ये बेसिक कंसेप्ट ऑर्डर पेयर का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, रिलेशन का समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा रीड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉर ए सेट ए 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हैं, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए के अंदर हमने रिलेशंस फाइंड करने हैं। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन, हमने क्या करें, डोमेन भी बतानी है, रेंज बतानी है। तो हमारे पास जो हमने ये रिलेशन पढ़ा था वो हमने 2 सेट्स का किया था, एक सेट ए लिया था, एक सेट बी लिया था, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी हमारे पास था। लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है रिलेशंस इन ए। जब आपके पास एक सेट हो और उसने कहा है रिलेशंस इन ए, इसका मतलब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट हासिल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने से पहले फर्स्ट पार्ट को हम क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हासिल करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्व करना है ए क्रॉस ए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस ए, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए राइट कर देना है। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और फिर क्रॉस का सिंबल यानी मल्टीप्लाई, उसके बाद अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर कोई और सेट है बी है तो बी राइट करेंगे, बट यहाँ पे उसने कहा है रिलेशंस इन ए, ठीक है, या इधर लिख देगा ए क्रॉस बी, बट यहाँ पे ए है तो हम दोनों को ए को 2 बार लिखेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 4। ये हमारे पास ए क्रॉस ए राइट हो चुका है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसके ऑर्डर पेयर बनाने हैं, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम एक कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट सेट से स्टार्ट करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, उसको जोड़ना है अगले सेट के हर एलिमेंट से। यानी वही बात कि जो भी बाहर से आएगा वो अंदर वाले बैठे तमाम बंदों से हाथ मिलाएगा, उनके साथ मुसाफा करेगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 है, 1 मिलेगा 1 के साथ, तो इसका एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा हमारे पास 1, 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 जाएगा 2 के पास, एक कॉमा लगा दे दरमियान में, 1, 2, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर बन गया। उसके बाद अगेन एक कॉमा लगाएं, 1 जाएगा 3 के पास, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 3 बनेगा। इस तरीके से आपने हर एलिमेंट को, पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एलिमेंट के पास लेके जाना है और उसके साथ आपने रिलेशन बनाना है, इनका ऑर्डर पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 क्लियर हो गया, 1 1 1 2 1 3 1 4। उसके बाद 2 के पास आएंगे, 2 जाएगा अगेन 1 के साथ, ठीक है, 2 1। उसके बाद आएगा हमारे पास 2 2, उसके बाद हमारे पास आएगा 2 3 और उसके बाद हमारे पास आएगा 2 4, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 क्लियर हो गया। आप आगे राइट करते जाएं लाइन में, मैं नीचे राइट कर रहा हूँ। तो हमारे पास नेक्स्ट 3 है, यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 1, उसके बाद आएगा 3 2, इन 3 को मिलाना है सबके साथ। उसके बाद आएगा हमारे पास 3 3 और उसके बाद आएगा 3 4। इस तरीके से आपने 4 के पास आना, लास्ट एलिमेंट है हमारा, ठीक है, 4 1 4 2। इस तरीके से आपने इनको आपस में पेयर कर देना है, ठीक है, जोड़े बना देने हैं, 4 3 और लास्ट हमारा आएगा 4 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, कितने एलिमेंट अकाउंट कर लें आप, 4 1 वाले हो गए, 4 2 वाले 8 हो गए, इस तरह ये 3 वाले 4 हो गए 12 और ये 16 हो गए। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं और यहाँ पे 4 हैं, 4 टाइम 4 क्या होगा, 16 होगा। हमारे 16 जो है ऑर्डर पेयर पूरे हो चुके हैं। ये हमारा पहला काम है जो कि पूरे क्वेश्चन के लिए हमने लाजमी करना है एक बार, ठीक है। अच्छा, अब आने आपने पार्ट्स के ऊपर। अब जो आपके पार्ट्स गिवन है वो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन है, अलजेब्रा के फॉर्म में गिवन है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें
हमारे पास है एक्स वाई, ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है कि हमारे पास ये ऑर्डर पेयर है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा एक्स है, सेकंड क्या हमारा वाई है। आगे उसने लाइन लगाई है, इसका मतलब सच दैट y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स। ये आपने क्या लेना है, रिलेशन है हमारे पास, इसको हम नेम भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, आप स्मॉल आर दे सकते हैं या कैपिटल आर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है, हमने इसको फाइंड करना है। तो हमारा जो आर है, ये हमारा आर क्या आएगा, रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर जिनमें x और y आपस में क्या है, इक्वल। अच्छा, आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जो कि बराबर है हमारे पास, x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x। आपने यहाँ से चेक करना है, पहले हमारा कौन सा है, 1 1, x भी 1 है, y भी 1 है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है, 1 1। आपने सिर्फ वही ऑर्डर पेयर लेने हैं जो इक्वल हो, x इज इक्वल टू y, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें x 1 है, y क्या है, 2 है, बराबर नहीं है, इसको छोड़ देंगे, इस तरह आगे चलते जाएंगे। हमारा ये वाला एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर है 2 2, ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से आपने आगे आना है, तो यहाँ पर हमारे पास पड़ा है 3 3, इसमें x 3 है और y भी क्या है, 3 है। और लास्ट कौन सा हमारा, अगर आप आगे जाके देखिए हमारे पास 4 4 है। हमने सिर्फ वही ऑर्डर पेयर लेने हैं जो आपस में क्या है, इक्वल हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन जो है आ चुका है। अब हमने इसकी राइट करनी है डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन क्या होती है, पहला एलिमेंट इनपुट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली DOM, ठीक है, शॉर्टकट लिखेंगे DOM। DOM से क्या मुराद है, डोमेन, और डोमेन के आगे आप रिलेशन का नाम लिखेंगे, डोमेन R इज इक्वल टू। अब डोमेन क्या है इसकी, डोमेन में मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला कौन सा है, 1 है, ये कौन सा है, 2 है, ये कौन सा है, 3 है, ये कौन सा है, 4 है। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4, वो आपने यहाँ पे सिंपली 1 2 3 4 ये आपने राइट कर देना, इसमें कोई आपने ब्रैकेट वगैरह नहीं लगानी, सेट के फॉर्म में राइट करना है। बिल्कुल सेम तरीके से आपने यहाँ पे रेंज लिखनी है, RAN लिख सकते हैं या कंप्लीट लिखना चाहे आपकी मर्जी है। अब रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ रिलेशन R, ये क्या बनेगी, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कौन से हैं, वो भी यही है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, वो आप राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट आ चुका है, उसका रिलेशन हमने राइट कर लिया, उसकी डोमेन भी राइट कर ली और रेंज भी राइट कर ली। आई होप सो आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अगर ये वाला पार्ट समझ आ गया है तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमने क्या काम करना है। यहाँ पे आगे सिर्फ कंडीशन चेंज होगी, काम हमने यही वाला करना है। तो आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स इक्वल टू 5। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई है कि ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं हमने, हम इसको नाम दे देते हैं, इसको r का नाम देते हैं, r इज इक्वल टू रिलेशन है हमारे पास। ऐसे ऑर्डर पेयर जिनको हम जिनमें एक्स वाई हम ऐड करें, क्या आंसर है 5y। तो आपने सिर्फ वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनको सम करने से हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। पहले देखें 1 + 1 क्या आता है, 2 आता है, 1 + 2 3 आता है, 1 + 3 4 आता है, 1 + 4 क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, y प्लस एक्स, 4 + 1 भी 5 आएगा, 1 + 4 भी 5 आएगा। तो इन दोनों को ऐड करें 5 आता है, तो हम ये वाला ऑर्डर पेयर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको राइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने आगे चलते जाना है, 2 1 2 2 2 3 आप ऐड करें, क्या बनता है 5 बनता है। तो यहाँ पे आपने राइट कर लेना है 2 3। उसके बाद आगे चलेंगे 2 4 6 बन जाएगा, 3 1 एंड 3 2। ये वाला हमारा कौन सा है, 2 + 3 का 5 बनेगा, तो हम इसको राइट कर लेंगे 3 2। ये हमारा थर्ड आ गया। उसके बाद आगे देखिए कौन सा बनेगा, 3 4 7 बन जाएगा, 4 + 1 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आई थिंक 4 ऑर्डर पेयर बनते हैं, 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं जिनको सम करने से हमारे पास क्या बनता है, 5 बनता है। हमने कंडीशन ये सेटिस्फाई कर ली है, y प्लस एक्स 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5। ओके, तो ये हमारे पास जो है क्लियर हो गए 4 ऑर्डर पेयर। अब इनके लिखने डोमेन और रेंज, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली डोम DOM डोम ऑफ R रिलेशन। क्या बनेगी हमारे पास, इनपुट कौन सी है, 1 2 3 एंड 4। इनपुट में कौन सा हमारे पास x फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 4 है। ये हमारा डोमेन आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से आपने रेंज लिखनी है, RAN, और आगे आपने R लिख देना है। रेंज क्या है इसकी, जो सेकंड एलिमेंट है, एक 4 है, एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है। यानी वही चीजें हमारे पास, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। इसकी भी डोमेन वही है, रेंज भी वही है, डिफरेंट भी हो सकती है, बट ये वाली हमारी दोनों डोमेन रेंज बराबर है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया, इसमें हमने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की है, y प्लस एक्स क्या हमारे पास इक्वल टू 5 है। आई होप सो ये वाला क्लियर होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक रिलेशन गिवन है आपको, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म गिवन है, अलजेब्रिक फॉर्म गिवन है, एक्स वाई यानी ऐसे ऑर्डर पेयर सच दैट x + y लेस देन 5। अब ये सिंबल कौन सी है, लेस देन की। ये आपने याद कैसे रखनी है, आपका जो लेफ्ट हैंड अगर आप रखें इस तरह कॉपी के ऊपर या सामने रखें, तो इससे जो सिंबल बनती है कौन सी बनती है, ये वाली, ये बनती है लेस देन की, लेफ्ट हैंड एंड लेस देन।
लेफ्ट हैंड का एल और लेस देन का भी एल। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको भूल जाते आपके लिए हिंट है, लेफ्ट हैंड एंड लेस देन। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनको जमा करें, एक्स वाई को जमा करें, हमारा जो आंसर है 5 से छोटा आना चाहिए। तो हम दोबारा आर लिखते हैं, इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से, कहाँ से, उसी ए क्रॉस ए में से। ठीक है, हम ऐसे ऑर्डर पेयर लेंगे जिनका सम क्या हो, 5 से छोटा हो। पहला कौन सा है हमारा 1 1, क्या है 1 + 1 2 होता है, 5 से छोटा है, तो इसको हम ले लेंगे 1 1। उसके बाद 1 2 है, इसका आंसर 3 आता है, जमा करें तो ये भी हम ले लेंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है। उसके बाद 1 3 है, ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाएगा। 1 4 है, 1 + 4 क्या होता है, 5 होता है, 5 के इक्वल आता है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। 2 1 आ जाएगा हमारे पास, 3 बनता है, 2 1 हम राइट कर लेंगे। उसके बाद 2 2 क्या बनता है, 4 बनता है, ये हम राइट कर लेंगे। और उसके बाद 2 3 5 बन रहा है, इसको छोड़ देंगे। 2 4 क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, इसको छोड़ देंगे। 3 1 क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 1 भी राइट करेंगे। उसके बाद 3 2 क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, ये स्किप हो जाएगा। 3 + 3 क्या है, 6 है, ये भी स्किप हो जाएगा। 3 + 4 7 है, ये स्किप हो जाएगा। 4 + 1 क्या हमारे पास 5 है, ये भी स्किप हो गया। 4 + 2 6, ये भी नहीं आएगा। 7 ये भी नहीं आएगा। 8 ये भी नहीं आएगा। तो ये वो हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं जिनका जो एक्स वाई का सम है, यानी दोनों को जमा करें, इन दोनों चीजों को, एक ब्रैकेट वाली को, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5 से छोटा आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ऑर्डर पेयर है। ये आर बन गया। अब इसके लिखनी है हमने डोमेन और रेंज। हमारे पास डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ आर क्या आएगी हमारे पास, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 1 1 2 2 एंड 3, यानी इसको एक बार लिखना है आपने। 1 2 बार आ रहा है, 1 को एक बार लिखेंगे, 1 आ गया। उसके बाद 2 है हमारे पास, और क्या है 3 है, ये इसके डोमेन है। ठीक है, इतने भी एलिमेंट आ रहे हैं, अगर डबल आ रहे हैं, ट्रिपल आ रहे हैं, इसको एक बार राइट करना है आपने। 1 3 बार आया, 2 हमारे पास 2 बार आया, 3 एक बार आया, हमने 1 2 3 राइट कर दिया। अब इसकी रेंज राइट करनी है आपने, तो RAN आ जाएगा हमारे पास, रेंज ऑफ रिलेशन R। रेंज में क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट है कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है और 1 है, मतलब 1 2 3 आ रहा है। तो इसकी रेंज भी हमारे पास सेम है डोमेन की तरह, 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन भी आ चुकी है, रेंज भी आ चुकी है, और हमारा थर्ड पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमारे पास कंडीशन कौन सी है कि जो ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट है उनका सम क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ। सो चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या करना है हमने, इसको नाम दे देना है। हम इसको नाम देते हैं आर का, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, नॉर्मली आर ही होता है। तो हमने इसको राइट करना है, इसके एलिमेंट राइट करने हैं। हमारे पास कंडीशन कौन सी है, सेम मेथड, ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिखनी है हमने। ऐसे ऑर्डर पेयर जिनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, x + y > 5, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर जिनको जमा करें हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5 से बड़ा आना चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से यहाँ से 1 + 1 2 होता है, ये नहीं आएगा। 1 + 2 3 होता है, ये नहीं आएगा। 1 + 3 4 होता है, ये नहीं आएगा। 1 + 4 5 इसके बराबर है, ये नहीं आएगा। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6 आता है। ठीक है, तो ये वाला पहला ऑर्डर पेयर होगा जो हम राइट करेंगे यहाँ पे, 2 और 4, इसको जमा करें, आंसर 5 से बड़ा आता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए 3 1, ये नहीं आएगा। 3 2 5 होता है, ये नहीं आएगा। उसके बाद वाले सारे आ जाएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे देखें 3 3 क्या होता है, 6 होता है, जो कि 5 से बड़ा है। 3 4 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या होता है, 5 से बड़ा होता है। 4 1 है, ये 5 है, ये नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी वाले सारे हमारे आ जाएंगे जो 6 हैं या 6 से बड़े हैं। 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, और 4 3 क्या हो जाएगा 7, और लास्ट हमारा क्या आ जाएगा 4 4, जो कि 8 बनता है, जो कि 5 से बड़ा है। तो ये हमारे पास जो है लास्ट वाला रिलेशन आ चुका है, जिनमें क्या है हमारे पास कंडीशन कौन सी है, x + y > 5, कि इनको जमा करें, हमारा आंसर क्या है, 5 से बड़ा आना चाहिए। ग्रेटर की कौन सी सिंबल है हमारी, राइट हैंड वाली। ठीक है, लेफ्ट वाली लेस वाली और ग्रेटर की राइट वाली। ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है। अब हमने राइट करनी है इसकी डोमेन एंड रेंज। हमारे पास आ जाएगा डोम, DOM, डोम, और हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है कौन कौन से हैं, 2 3 3 4 4 4, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 2 आ रहा है और 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, ये इसकी डोमेन बन गई। उसके बाद हमारे पास रेंज आएगी। रेंज हमारे पास क्या आएगी, RAN, रेंज ऑफ R। हमारे पास क्या बनेगा, जो सेकंड एलिमेंट है 4 3 4 2 3 4, यानी कि 2 3 4 आ रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 3 4, ये हमारे पास इसकी रेंज भी आ चुकी है, डोमेन भी आ चुकी है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ए की कार्डियल प्रोडक्ट फाइंड की एक राशि के साथ, और वहां से हमने रिलेशन फाइंड किए गिवन कंडीशन के मुताबिक। अब कंडीशन चेंज भी हो सकती है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, कंसेप्ट आपने समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, हमारे एक्स वाई किस तरह के होने चाहिए। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, एग्जांपल्स बुक में होंगी आपकी डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट कंसेप्ट क्या होगा, यही होगा। आपने मेन चीज क्या समझनी है, कंसेप्ट समझना है। अगर कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाता है तो आप उसको सॉल्व
कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, आपको तैयार भी हो जाएगा। मजीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ यहाँ तक। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ आई, कंसेप्ट अच्छा लगा, तो लाजमी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।